एवरीवन, आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। तो आज है संडे, तो आज RWA का जो मॉक टेस्ट आता है उसका आज एनालिसिस देखेंगे। मैंने अभी अभी कुछ देर पहले लगाया है। तो मुझे आज की GK तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जैसे बिल्कुल पढ़ी ना हो, बस तुक्का दे दिए हों, तो बस उसी में से सही निकल आए हों। और आज का पेपर तो मॉडरेट था, फिर भी अगर अंकित सर आज जो शाम को करवाएंगे एनालिसिस, उसमें देखेंगे कि कैसा है, मतलब पेपर कैसा है। मुझे तो आज का थोड़ा मॉडरेट लगा और मेरा स्कोर भी काफ़ी कम आया है। आप लोग भी अपना बताना कि आप लोगों के जो है कैसे आए हैं सब्जेक्ट, मतलब सेक्शनल स्कोर भी बताना और ओवरऑल स्कोर आप लोगों का क्या रहा, आप लोग वो भी बताना कमेंट में। तो चलिए हम देख लेते हैं कि मेरा जो है स्कोर कितना रहा। तो सबसे पहले सेक्शनल देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में मेरे कितने स्कोर रहा और कितने मिनट मुझे करने में लगे। तो सबसे पहले रीजनिंग का देखते हैं। देखो, हाँ, रीजनिंग में मेरे 30 क्वेश्चन जो है मेरे रीजनिंग में सही थे और 10 क्वेश्चन गलत थे। 30 क्वेश्चन जो सही है उनको करने में 28 मिनट 32 सेकंड का समय लगा और जो 10 गलत हैं उन्हें करने में 9 मिनट और 5 सेकंड लगा। उनको जो 9 मिनट 5 सेकंड में मैंने किए थे। और मेरा ओवरऑल स्कोर जो है, ओवरऑल स्कोर मेरा 75 था। और रीजनिंग भी काफ़ी ठीक थी आज की, और ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ज़्यादा इजी हो, जैसे हर बार की तरह है थी इस बार, मतलब इतनी टफ भी नहीं थी। लेकिन मुझे हिंदी और GK GS इस बार टफ लगी। GK GS में तो मेरा बहुत ही ज़्यादा स्कोर कर गया। मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे मैंने पहले कभी पढ़ी ही ना हो, इतना कम स्कोर आया GK GS में। पहली बार मेरा इतना कम आया। देखते हैं अब अगला सब्जेक्ट। अगला सब्जेक्ट हिंदी है। तो हिंदी में मेरे 28 क्वेश्चन सही थे और 12 क्वेश्चन मेरे गलत थे। और 28 क्वेश्चन जो सही थे उनको करने में 3 मिनट 56 सेकंड का समय लगा था। और देखो, जो 12 जो गलत हुए उसमें देखो बराबर ही समय है 28 मिनट में। अब वो 3 मिनट में मैंने 28 क्वेश्चन कर दिए और 12 क्वेश्चन को करने में जो गलत हुए उनमें 3 मिनट 8 सेकंड का समय लगा। और मेरा ओवरऑल स्कोर 70 था। अगला है मैथ। तो मैथ में मेरी देखो टाइमिंग बहुत ज़्यादा है। देखो 11 मिनट तो मुझे जो गलत क्वेश्चन थे उसको करने में लगे। और 82 मेरे इसमें जो है स्कोर था। और 33 क्वेश्चन सही थे और 7 क्वेश्चन गलत थे। और 33 क्वेश्चन जो सही थे उनको करने में लगे थे जो है 38 मिनट 36 सेकंड का समय लगा था। और जो गलत क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन जो गलत थे उनको करने में जो है 11 मिनट 53 सेकंड का समय लगा था। अब GK GS देख लेते हैं। GK GS में मेरे यहाँ जो है 14 क्वेश्चन सही थे, जो 5 मिनट 43 सेकंड में हो गए थे। और 26 क्वेश्चन गलत थे, जो 10 मिनट 49 सेकंड में हुए थे। और ये तो स्कोर काफ़ी बहुत ही ज़्यादा कम है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं क्या ही पढ़ रही हूँ। और अभी तक आप लोग खुद बताइए कि कोई स्कोर है। 14 सही है, 26 गलत, 25% ही समझो कि 25% वो 25% ही है। 35% ही कोई स्कोर कहलाता है क्या? मेरे इस बार तो GK GS में बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। मुझे लगता है मेरा स्कोर भी अब क्या ही कहें कि इस बार तो मुझे बहुत बिल्कुल ही भी अच्छा नहीं लगा अपना स्कोर, और घट ही गया है। पिछली बार से तो बहुत घट गया है। या तो मुझे लग रहा है कि ये जो पेपर है वही टफ आया है, और या तो मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं है। आप लोग बताना कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा। चलिए, तो फिर हम अपना ओवरऑल स्कोर देख लेते हैं कि मेरा क्या रहा। तो मेरे जो है स्कोर जो है 262 स्कोर है 400 में से, जो बहुत ही ज़्यादा कम है। मुझे नहीं लगता है कि ये अच्छा स्कोर है, और इतना कम तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। और GK GS में सबसे ज़्यादा कम हुए
उसमें क्योंकि वो 14 क्वेश्चन सही हैं, 26 गलत हैं। आप खुद बताओ, कम से कम 25 प्लस तो सही होने ही चाहिए। तो और हिंदी में भी स्कोर काफ़ी कम है, 12 क्वेश्चन क्योंकि गलत हैं, और जो है मेरे कितने क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन सही हैं। तो हिंदी में कम से कम 35 प्लस होने चाहिए। तो हिंदी का भी मेरा स्कोर बहुत गंदा है, और जो रीजनिंग है उसमें भी मेरे 3-4 क्वेश्चन बढ़ने चाहिए, जो 10 क्वेश्चन गलत हैं। तो अब देख लेते हैं कि मेरा स्कोर क्या रहा। तो 400 में से 262 मेरा स्कोर है, और 1669 मेरी रैंक है। 75% जो परसेंटाइल है। 105 क्वेश्चन मेरे सही हैं, और 55 क्वेश्चन जो हैं गलत हैं, और एक्यूरेसी मेरी 65% है। अब टॉपर देख लेते हैं कि टॉपर का स्कोर क्या है। तो टॉपर का स्कोर है, जो विशाल राजपूत हैं उनके 360 हैं, जो फर्स्ट रैंक पे हैं। और रत्नेश सेंगर जो हैं, इनके 352 स्कोर हैं, और अविनेश उपाध्याय हैं, उनके 305 स्कोर हैं। तो चलिए, मुझे तो आज का मॉक टेस्ट थोड़ी मॉडरेट लगा, क्योंकि मेरा स्कोर आप खुद बताइए कि कितना गिर गया है। और मैथ रीजनिंग में फिर भी ठीक था, लेकिन जो हिंदी है, जीके जीएस तो काफ़ी ज़्यादा गिर गई, क्योंकि जीके जीएस में आप खुद बताइए कि मेरे केवल 14 क्वेश्चन सही हैं, और अभी क्वेश्चन खुल नहीं रहे हैं, तो पता नहीं चलेगा कि कितने क्वेश्चन कौन सा गलत है, कौन सा सही हुआ है। और उसमें कुछ तुक्के भी तो सही हुए होंगे। तो मुझे तो यही लग रहा है कि जीके जीएस बिल्कुल ही कमज़ोर है, या तो फिर कुछ करना पड़ेगा जीके जीएस का। और ये है कि जो रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में 3-4 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन जो मुझसे बन नहीं रहे थे, और 7 ऐसे हैं जो बन भी गए फिर भी गलत हो गए। और जो इस बार वो ऐसे देते हैं ना कि चयन के लिए कि इतनी इतनी जो शर्त हैं, इनका चयन किया जाना या नहीं। तो जो एक क्वेश्चन थे, दोनों मुझे इस बार डाउट में लगे, मुझे पता नहीं चल ही नहीं रहा था उसमें कि क्या करना है। और पहले मैथ जो था, जो पहले आया था, तो उसमें तो चयन किया जाना, तो उसमें पता नहीं चल रहा था कि किसके पास भेजना है। नहीं तो जो सारी जो फुलफिल हो रही थी उसमें शर्तें, सारी जो हैं फुलफिल हो रही थी, लेकिन ये था कि समझ में नहीं आ रहा था। तो वो हर बार जो रहता था उसमें सीधा रहता था कि चयन किया जाना है, क्योंकि पहले से ही जो हो जाए, और उसका जो मतलब बाद में जो थी, जो अन्य शर्तें रहती हैं कि इसके अंतर्गत दूसरी शर्त है, तो उससे कुछ मतलब नहीं रहता है। अगर ऊपर वालों से अगर चयन हो जाता है, तो रहता है कि चयन करना है। अगर नीचे जो उन्हीं की जो रिलैक्सेशन रहता है कि अगर ए वाली जो है कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो नीचे वाली कंडीशन रहती है। तो अगर वो फुलफिल हो जाए, तो यहाँ लग रहा है, लिखा रहता है कि किसके पास भेजना है, सहायक के पास या प्रबंधक के पास। तो मुझे ऑप्शन समझ में नहीं आए, दो दो क्वेश्चन तो मुझे लगता है मेरे ये गलत हो गए हैं। और सीरीज वाले तो इस बार सरल थे, मतलब क्वेश्चन इतने ज़्यादा टफ नहीं थे। और मैथ में भी आप लोग देखिए कि जो मैथ में है, तो उसमें 30 ही क्वेश्चन होंगे जो मतलब मैथ के थे, और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के उन्होंने डाले थे। तो एक जो रीजनिंग का क्वेश्चन मैथ में था, मैथ में शायद रीजनिंग के क्वेश्चन वो टफ डाल देती है। मुझसे जो है 2 क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, एक जो था कि और एक रीजनिंग में भी था, वो जो बैठाने वाले रहते हैं, नहीं, वो जो बुक वाला था ना, कि 2 बुक हैं जो इंग्लिश के बीच रखी हुई हैं, एक जो बुक वाला था, मुझसे वो नहीं बना है क्वेश्चन। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन ये थे रीजनिंग में। और मैथ में भी रीजनिंग के ऐसे 2 क्वेश्चन थे जो मुझसे, एक सीरीज वाला था, उसमें वो समझ में नहीं आया था कि क्या करना है इसमें। एक त्रिभुज वाला था, एक तरबूज करके था, उसमें एक बीच में लिखा, तो मुझसे वो भी नहीं बना था। तो चलिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा। मुझे तो आज बहुत ही बड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि मेरा स्कोर बहुत ही ज़्यादा गिर गया है। ठीक है, तो फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके, टेक केयर, बाय, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।